देखिए, बिल्कुल ये झूठ बात है। राहुल जी ने कोई ऐसे अपशब्द ना इस्तेमाल किए हैं। भारतीय जनता पार्टी बिना बात के मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। आज आपके सामने देश में बहुत बड़े-बड़े मुद्दे हैं। बेरोज़गारी का मुद्दा है। लाखों लोग, करोड़ों लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं। चंडीगढ़ के अंदर ही हज़ार लोगों को जो है रोज़गार से वंचित कर दिया गया, उनको नौकरियां से निकाल दिया गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भाजपा के द्वारा। और आज सैकड़ों लोग हमारे पास, एमपी साहब के पास, मेरे पास आते हैं, नौकरियों की दरखास्त लेकर आते हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, देखकर दुख होता है। आज उनकी नौकरी की बात कोई नहीं कर रहा। दूसरी तरफ महंगाई चरम सीमा पे है। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, दालों के दाम, जो आवश्यक वस्तुएं जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है, उनके दाम आसमान छू रहे हैं। सिलेंडर जो कांग्रेस के समय में 400 रुपए का मिलता था, आज 900, 1000 रुपए का मिल रहा है। इसी तरह से आप देखिए, विकास की बात करें तो चंडीगढ़ बिल्कुल विकास से अछूता है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, बुरा हाल चंडीगढ़ का है। पार्कों का रखरखाव नहीं हो रहा, बेंच झूले टूटे पड़े हैं, मार्केटों में गंदगी फैली हुई है, कूड़े का पहाड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये सारे मुद्दे छोड़कर अगर भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर बात करेगी तो चंडीगढ़ की जनता भी उन पर सवाल उठाएगी, कहेगी कि जो शहर के असल मुद्दे हैं उनको छोड़कर आप एक ऐसे फर्जी मुद्दे पर चंडीगढ़ के कांग्रेस का दफ्तर का घेराव करना चाहते हैं। तो आप, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, आप कीजिए। आप घेराव करने से अगर आपको खुशी मिलती है तो आप कीजिए, पर लोग आपका घेराव जल्दी करेंगे, क्योंकि लोग अब आपकी नीतियों से तंग आ चुके हैं, आपके कामों से परेशान हो गए हैं। जिस उम्मीद के साथ मोदी सरकार को बनाया गया था, जिस उम्मीद के साथ लोग भाजपा की तरफ देखते थे, वो उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। लोग आज त्राही त्राही कर रहे हैं। लोगों को उनका बनता हक नहीं मिल रहा, बनती नौकरियां नहीं मिल रही, महंगाई से निजात नहीं मिल रही, चंडीगढ़ में विकास नहीं हो रहा। ये सब मुद्दे जरूरी हैं, ना कि ऐसे घिराव, वो भी फर्जी मुद्दों। देखिए, भाजपा की एक पुरानी आदत है कि जब भी कहीं देश के अंदर चुनाव आता है, किसी प्रदेश में आता है या देश का चुनाव आता है, कोई ना कोई ऐसा मुद्दा खड़ा कर कर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, या लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। जब देश समझ चुका है कि जो असली मुद्दे हैं, आप फॉरेन पॉलिसी का ही देख लीजिए, अब कितनी बुरी तरह से हम फेल हुए हैं। जिन ट्रंप के लिए मोदी साहब जा जाके वहां पर वोट मांगते थे तो और कहते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, उन ट्रंप ने कैसा जो व्यवहार भारत देश के साथ किया है, जाति भारत देश के साथ कर रहे हैं। 50% का टैरिफ उन्होंने इंडिया पर लगा दिया, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान पर सिर्फ 19% लगाया गया। और भारत पाक युद्ध के अंदर भी वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा नजर आ रहे हैं, बार बार बयान देकर कह रहे हैं कि युद्ध हमने बंद कराया। भारत की प्रभुसत्ता पर सवाल उठा रहे हैं, भारत की आत्मनिर्भरता पर सवाल उठा रहे हैं, और हमारे देश में कोई बोल नहीं रहा, प्रधानमंत्री चुप है। तो ये सारे सवाल लोग देखते हैं। हमें जो है, वो जैसे इंदिरा गांधी के समय में था, वो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उस समय के जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, निक्सन, उन्होंने बार बार फोन किया, इंदिरा गांधी जी ने फोन पर आने से मना कर दिया। और जब उनकी धमकी आई कि हमारी जो 7th फ्लीट है, जो यूएस नेवी की, वो हिंद महासागर में पहुंच गई है और हम आपको बांग्लादेश बनाने नहीं देंगे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने नहीं देंगे, तो इंदिरा गांधी ने उस समय एक सशक्त स्टैंड लिया था। उन्होंने कहा था, टू हेल्प विद योर 7th फ्लीट, वी आर गोइंग अहेड विद आवर प्रोग्राम। और उन्होंने उस समय एक बड़ा निर्णय लिया और भारत की फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। ये होती है लीडरशिप, ये होता है नेतृत्व। आज की तरह नहीं कि आप सिर्फ बातें करो और काम कुछ ना करो, और आपकी जो आपका जो एक्शंस है, वो कहते हैं दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सो योर एक्शंस शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपका काम नजर आना चाहिए। आपका जो अमेरिका आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको तगड़ा जवाब भारत को देने की जरूरत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ।